नादिर जमान ने जो ही मुड़कर देखा, उसका बदन यकलख्त पत्थर का हो गया। फेरोज़ा की बजाय उसके सामने उधेड़ उम्र का एक कवि हैकल बदशक्ल शख्स सर से पांव तक स्याह चुगा पहने खड़ा था। उसकी आंखें बेहद चमकदार, मोटे मोटे होंठ, सुर्ख और गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और उसके सर पर स्याह पगड़ी थी जिसकी कलगी में बेशकीमत हीरा जुड़ा हुआ जगमगा रहा था। दाएं पहलू में तलवार लटक रही थी जिसका दस्ता जुड़ाव था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी आखिरी तस्वीर एपिसोड नंबर 6। शेख साले मुझे मस्जिद से बाहर ही मिल गए। उन्होंने गले से लगाया और मुबारकबाद दी कि पहले इम्तहान में सुरखरू रहा। खुदा ने चाहा तो आइंदा 2 रातें भी कामयाबी से अमल करूंगा। खुद मुझे भी अल्लाह की ज़ात से ऐसी ही उम्मीद है। 11 शाबान अल मुअज़्ज़म 1051 हिजरी। दूसरी शब में शेख की झोंपड़ी से निकलकर मस्जिद की तरफ चला। निसफ रात तक किसी ने मुझे हैरान ना किया। खुश हूँ कि बलाएं टल रही हैं और अमल पूरा होने के बाद फिरोज़ा मुझे मिल जाएगी और मैं उस शरीर जिन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दूंगा। जो ही मैं मस्जिद के नज़दीक पहुंचता हूं और एक बहुत बड़ी चमगादड़ मगरब की जानब से नहायत नीची परवाज़ करती हुई आती है और मुझ पर एकदम हमला कर देती है। मैं दायां हाथ ऊपर उठाकर खंजर उसे दिखाता हूं और वो हौलनाक आवाज़ें निकालती हुई मशरक की जानब चली जाती है। मस्जिद में जाकर उसी जगह हिसार खींचता हूं और मुकर्ररा सायद पर विर्द शुरू कर देता हूं। कल की निस्बत आज मेरे औसान भी बहाल हैं और आसाब भी मजबूत। मैं यकीन किए हुए हूं कि हिसार के अंदर कोई शायद दाखिल होकर मुझे नुकसान पहुंचाने पर कादर नहीं, लिहाजा बेफिक्री से अमल जारी रखना चाहिए। अभी ये तसव्वुरात मेरे जहन में ही हैं कि हुजरे के रोशनदान से कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ अंदर आता है। एक लम्हे के लिए बिल्कुल गैर इख्तियारी तौर पर गर्दन घुमा कर देखता हूँ। ये परिंदा नहीं, मेरी ही मुश्किलों सूरत का एक आदमी है। देखते ही देखते वो 2 हो गए, फिर 3, फिर 4। उन सब की सूरतें एक जैसी हैं। वो मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर आपस में काना फूसी कर रहे हैं, फिर ज़ोर ज़ोर से गर्दनें हिलाकर हंसना और कहके लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी बेहानक और मकरू आवाज़ों से मस्जिद गूंज रही है। मेरे अमल में 1-2 लम्हों के लिए खलल पड़ता है और उसके बाद मैं उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अमल की जानब मतवज्जा हो जाता हूँ। जब दिल पर घबराहट तारी होने लगती है तो खंजर हाथ में लेकर उन शक्लों को डराता हूँ। खंजर हाथ में लेते ही वो खौफजदा होकर हिसार से परे हट जाते हैं और आपस में सरगोशियाँ शुरू कर देते हैं। यकायक बैरूनी दरवाजे से एक कवि हिकल हबशी अंदर आता है। उसने अपनी पुश्त पर लोहे का एक बहुत बड़ा कड़ाह उठा रखा है। उसका वजन किसी तरह भी 10-15 मन से कम ना होगा। हबशी लाल लाल जुबान और सफ़ेद सफ़ेद दांत निकाल कर मेरी तरफ देखता है और धड़ाम से वो आहनी कड़ाह मस्जिद के जहन में पटक देता है। फिर दूसरा हबशी अंदर आता है। उसकी पुश्त पर मनो लकड़ियाँ लदी हैं। वो लकड़ियों का ये भारी गट्ठा सेहन मस्जिद में फेंक कर बाहर निकल जाता है। मेरी शक्ल सूरत के चारों आदमी जल्दी से वो लकड़ियां जमा करके आग लगा देते हैं। शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। अब जो देखता हूँ तो वो आहनी कड़ाह आग पर धरा है। फिर एक कवि हिकल हबशी आया और उसने हाथ से ना जाने क्या इशारा किया कि कड़ाह में तेल भर गया। आनन फानन तेल खौलना शुरू हुआ और आग की लपेटें हिसार तक पहुंचने लगी।
मस्जिद के दरो दीवार तपते हुए दिखाई दिए। खुद मैं महसूस कर रहा था कि नारे जहन्नम में कुछ ऐसी ही तपश हुई होगी, और वो यकदम सब सूरतें गायब हो गईं और उनकी जगह सूबेदार जलालाबाद नमूदार हुआ। उसका लिबास वैसा ही था जैसा मैंने अव्वल मर्तबा देखा। वो नहायत इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा मुझे घूरता रहा, फिर गजबनाक लहजे में बोला, ए नौजवान, अब भी वक्त है, ये ढोंग छोड़ दे और अपनी जान सलामत लेकर यहाँ से निकल जा। शायद तू मेरी कुव्वत से आगाह नहीं। ऐसे ऐसे सैकड़ों अमल मैं खुद जानता हूँ और इन सब का तोड़ भी मेरे पास है। अगर कहे तो तमाशा दिखाऊं। मैं खामोश रहा, दिल ही दिल में अपना वजीफा बराबर पड़े जाता था। गाहे गाहे खंजर पर भी निगाह डाल लेता। सूबेदार ने ताली बजाई और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने आहनी गुर्ज मेरे सर पर दे मारा हो। पलक झपकते में वही हबशी गुलाम सैयद साले को घसीटते हुए मस्जिद में ले आया। शेख के कपड़े फटे हुए थे, सफ़ेद रेश लहू से रंगीन थे, बदन पर जा बजा जख्म थे जिनसे मुसलसल खून रस रहा था। उनकी हालत सख्त अबतर थी। मैं अमल भूल कर उनकी तरफ हैरत और खौफ से तकने लगा। शेख साले ने बेहद नहीफ आवाज में कहा, नादर जमान, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ये अमल तर्क कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ। सूबेदार का हुक्म है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो ना सिर्फ वो मुझे मार डालेगा बल्कि हमेशा हमेशा के लिए फिरोजा को भी तुमसे छीन लेगा। अगर खुदा की रहमत मेरे शामिल हाल ना होती तो मैं इस फरेब में डूब ही गया था। गैर शौरी तौर पर मैंने खंजर उठाया। खंजर उठाना था कि सूबेदार ने चिल्लाकर हबशी को हुक्म दिया, शेख साले को खोलते हुए तेल में डाल दो। ये अल्फाज अभी उसके मुंह से अदा हुए ही थे कि मैंने शेख को तेल के कड़ाव में पाया। आनन फानन उसका बदन जलकर कोयला हो गया। सूबेदार ने कहका लगाया और बोला, अब इस बेवकूफ़ मसव्वर का भी यही हशर किया जाएगा। हबशी कदम बढ़ाता हुआ मेरी जानब आया। ऐसे लगा जैसे उसने एक पांव हिसार में रख दिया हो। मैंने खंजर पूरी कुव्वत से उसके पांव पर मारा। एक हौलनाक आवाज के साथ सब कुछ गायब हो गया। ना कड़ाव रहा, ना आग के शोले, ना सूबेदार जलालाबाद और ना वो मकरू सूरत हबशी। मैं बदस्तूर अपने हिसार में बैठा था और चराग रोशन। 12 शबान 1051 हिजरी आज इस अमल की तीसरी और आखिरी रात है। गुज़श्ता रोज सुबह जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो शेख साले को अपना मुंतज़िर फरमाया। उन्होंने फरमाया, बस अब कामयाबी समझो। जिन्नात ने तुम्हें डराने धमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर आफरीन है तुम्हारी हिम्मत और इस्तकलाल पर। तुमने उनका हर दाव नाकाम बना दिया। अब पूरी तवज्जो और हवास की तमाम बेदारी के साथ अमल पड़ना। मुमकिन है जिन्नात आज रात तुम्हें वरगलाने और अमल से हटाने के लिए कोई नया हरबा आजमाएं। वो खवा कुछ भी करें, तुम हरगिज वक्ते मुकर्रा से पहले हिसार ना छोड़ना। मैंने शेख से वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही होगा और कोई शैतानी कुव्वत मुझ पर गालब ना आ सकेगी। शेख ने एक तावीज़ भी मेरे गले में बांधा। ये रात पिछली 2 रातों से कहीं ज्यादा दहशत अंगेज और तारीक थी। कदम कदम पर यूं लगता जैसे हजारों आन देखे अजसाम मेरे ताक़ुब में हैं। मैं उनके कदमों की आहटें और आवाज़ें भी सुन रहा था, लेकिन नज़र कोई ना आता था। जूं जूं मस्जिद की जानब बढ़ता गया, तू उन पुर इसरार और ना दिखाई देने वाले इजसाम की कुर्बत का ज़्यादा एहसास होता चला गया। फिर मेरे कानों में रोने और बैन करने की डरावनी आवाज़ें आने लगीं। सैकड़ों औरतों के बैन करने की आवाज़ें, जैसे किसी का मातम हो रहा हो। ये आवाज़ें नहीं, नादीदा बर्छियाँ सी थी जो मेरे दिल में खुभी जाती थीं। ये शोर मेरे आगे पीछे दाएं बाएं इतनी शिद्दत से हो रहा था
कि कानों के पर्दे फटने लगे और आंखों के आगे सितारे से नाचने हुए नजर आए। मैंने ऊंची आवाज में कलाम इलाही की तलावत शुरू की और रफ्तार तेज कर दी। देर तक चलने के बावजूद भी मस्जिद निगाहों से उजल रही। रोने और बयान करने की दिमाग पाश आवाजें अभी तक कानों में आ रही थी। मैंने गुप्त अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखा। ये ऐसा रास्ता था जिस पर मैं कभी ना आया था। अब पहली मर्तबा दहशत से रोंगटे खड़े हुए। मैंने सोचा कि क्या शरीर जिन्नों और शैतानी रूह ने मुझे राह से भटका दिया है। एक जगह रुककर मैंने अपने हवास दुरुस्त किए। शेख का अता करदा तावीज़ गर्दन में टटोला। उसे छूने से अजब तरह की तस्कीन दिल को हुई और खौफ की वो हालत यकसर जाती रही। यकायक मैंने एक रोशन साये को बियाबान में हरकत करते देखा। यह इंसानी कदो कामत का साया था। गैर इरादी तौर पर मैं उसके ताक़ुब में चल पड़ा। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को मस्जिद के दरवाजे पर पाया। मेरे देखते देखते वो साया मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और ठीक उस हुजरे के पास रुका जिसमें हिसार बांधकर मैं अपना अमल पड़ा करता था। मुझे उस साये से कोई डर ना लगा और खुद ब खुद ये बात दिल में जम गई कि ये साया मेरी हिफाजत और निगाहबानी के लिए है। अभी मैं चिराग रोशन करके खंजर की नोक से हिसार बांधने का इरादा कर ही रहा था कि लर्जा खेज चीख मस्जिद के सहन में गूंजी और मैंने देखा कि सूबेदार जलालाबाद ऊंधे मुंह वहां पड़ा है। उसका जिस्म आहनी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और शोलों का एक दायरा उसके गिर्द रक्स कर रहा था। सूबेदार के हलक से बेहानक चीखें निकल रही थी जैसे वह सख्त अजियत में हो। ये मंजर मेरे देखकर मैं पत्थर हो गया और हिसार बांधना याद ना रहा। ऐन उसी वक्त किसी ने मेरे कान में कहा, नादर जमान, क्या गजब करते हो, जल्द हिसार मुकम्मल करके उसमें पनाह लो वरना दुश्मन वार किया ही चाहता है। खुदा की पनाह, ये आवाज आकाए तबरेजी की थी। जी हाँ, मैं ये आवाज कभी नहीं भूल सकता। आकाए तबरेजी तो मर चुका था, फिर ये आवाज। मैंने जल्दी से हिसार बांधा और उसमें मैसूर हो गया। हिसार के अंदर जाने की देर थी कि सूबेदार जलालाबाद की चीखें और बुलंद हो गई। दरो दीवार लर्जने लगे और हुजरे की बोसीदा छत यूं गड़गड़ाई जैसे अभी मेरे सर पर आन गिरेगी। शोलों का दायरा गायब हो गया और वो जंजीरें भी टूट गईं जिनमें ये शरीर जिन जकड़ा हुआ था। मैंने अपना विर्द शुरू किया और सूबेदार ने रोना चिल्लाना। वो बुरी तरह चीख रहा था कि ये अमल बंद कर दो वरना मैं जल जाऊंगा। जिस तरह तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। अगर फिरोजा को चाहते हो तो अभी उसे आज़ाद किए देता हूँ। उसे अपने साथ ले जाओ और सुलेमान अलैहिस्सलाम आज़म की कसम खाकर अहद करता हूँ कि दोबारा उसे या तुम्हें और तुम्हारी आइंदा ज़रियत को तंग ना करूँगा। वो आजजी और इनकसारी से तौबा कर रहा था कि मुझे उस पर रहम आने लगा। दिल के किसी दूर अफ्तादा गोशे से सदा आई कि नादर जमान, तुम्हें फिरोजा से मतलब है। अगर ये शरीर जिन अहद करता है कि आइंदा ऐसी हरकत ना करेगा तो तुम्हें अफू से काम लेना चाहिए। एक लम्हे के लिए मैंने अमल तर्क करके सूबेदार की जानब निगाह उठाई। उसका सारा बदन लहूलुहान था जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे मुसलसल जख्मी कर रही हो। हर बार वो मुर्गे बिस्मल की तरह फर्श पर तड़पता, लौटता और भयानक आवाज में रोता। दफतन वो रोशन इंसानी साया दीवार से उतरकर हिसार के नजदीक आया और फिर मैंने वहां आकाए तबरेजी को खड़े पाया। तबरेजी जो कई माह पहले मर चुका था, फना हो चुका था, अब मेरे सामने मौजूद था, या शायद उसकी रूह थी। मैंने देखा कि सूबेदार जलालाबाद का रोना चिल्लाना यकदम रुक गया और अब उस पर वैसी ही हैबत तारी होने लगी जैसी पहली मर्तबा सूबेदार को अपनी हवेली में देखकर आकाए तबरेजी पर तारी हुई थी। तहवील जिन, शायद तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। तबरेजी के वजूद या रोशन हेयोले में से आवाज निकली। तुमने सदियों तक इंसानों को अजियतें दी हैं और तुम अपनी स्याहकारी में इस हद तक आगे बढ़े
के धोखे और फरेब से हमारी बहू बेटियों को भी इंसानों के भेष में आन कर ले जाने लगे। तुम भूल गए कि बदी बदी है और नेकी नेकी। बदी कभी नेकी पर गालब नहीं आ सकती। तुमने उस खुदाए कहार और जब्बार को भी फरामोश कर दिया जो एक एक जर्रे का इल्म रखता है और जिसके कब्जा कुदरत में इंसानों और जिन्नों की जानें हैं। तुमने जो कुछ पाया वो इन्हीं खाकी इंसानों से पाया। तुमने सारे अमल इन्हीं से सीखे जिनकी इज्जतों पर वार किया। तुम्हें अपने इल्म पर बड़ा गरूर है, ऐसा ही गरूर जैसा तुम्हारे उस्ताद अजल इब्लीस लईन को था। क्या तुम नहीं जानते कि वो रांदा दरगाह इसी तकब्बर के बायस हुआ? तुम्हारी मौत अब करीब है। बेहतर यही है कि इंसानी लिबादा उतारो और अपने असल रूप में सामने आ जाओ। अब मुझे मालूम हुआ कि उस शरीर जिनका नाम तहवील है, आका तबरेजी के रोशन साए ने आहिस्ता आहिस्ता जिन की तरफ कदम बढ़ाए और वो खौफ के मारे सुकड़ने लगा। सुकड़ते सुकड़ते एक नन्हे चूहे में बदल गया। उसे राह फरार नहीं मिल रही थी। मस्जिद के कोनों खुदरों में पनाह लेने के लिए इधर से उधर भागा फिरने लगा। तबरेजी का साया उसके ताक़ुब में था। आने वाहद में दोनों निगाहों से उजल हो गए। मैंने इत्मीनान से बाकी अमल पूरा किया। उधर सुबह सादक की रोशनी मशरिक़ी उफ़क़ पर फैली। उधर मैं हिसार से बाहर आया। मेरा अमल कामयाब हो चुका था। नादर ज़मान की खुशी की इंतहा न थी। मंजिल मकसूद करीब थी और वो फिरोज़ा को पाने के लिए बेताब था। शेख साले अफसे अपनी झोंपड़ी में ले गए। नादर ज़मान ने तबरेज़ी की रूह के आने और तहवील से मुकालमा करने का सारा किस्सा कह सुनाया। शेख गौर से सुनते रहे। उनके झुर्रियों भरे बुरे चेहरे पर हैरत और तजस्सुस के आसार थे। उन्होंने नौजवान को तलकीन की कि अगर दोबारा तबरेज़ी का हयोला नजर आए तो वो उससे फिरोज़ा का अहवाल ज़रूर मालूम करे। इस तरह काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तहवील जिन इसी असना में फिरोज़ा को जलालाबाद के नवा से कहीं और ले जाने की कोशिश करेगा, मगर हम उसे ऐसा मौका ही ना देंगे। शेख ने अपने पुर इसरार अलूम में से एक को आजमाने का फैसला किया। उन्होंने गोश्त के एक लोथरे पर कुछ पढ़कर दम किया। फिर नादर ज़मान से कहा, ये लोथरा अपने थैले में रखो और मगरब की तरफ नाक की सीध में रवाना हो जाओ। 3 कोस के फासले पर बेशुमार पहाड़ी चट्टानें और गार पाए जाते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि ये जिन्नात का मस्कन है। रात तो क्या, वहां दिन को भी कोई नहीं जाता। सूरज जब निस्फ़े अनहार पर हो तो इस मैदान के ऐन दरमियान खड़े होकर 8 मरतबा असहाबे कफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के कुत्ते कतमीर को आवाज देना। जो ही 8वीं बार तुम ये नाम पुकारोगे, हर तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आएंगी। खबरदार, इन आवाजों से खौफ मत खाना। थोड़ी देर बाद एक ग्रांडियर सफेद कुत्ता नमूदार होगा। फौरन गोश्त का ये लोथरा उसके आगे डाल देना। जब वो उसे खा चुकेगा तो खुद ब खुद एक तरफ को रवाना हो जाएगा। तुम बेखौफो खतर उसके पीछे चले जाना और उसके बाद खुदा की कुदरत का तमाशा मुलाहजा करना। नादर ज़मान ने उन हदायत पर अमल किया। ठीक उस वक़्त जब सूरज सर पर था और नादर ज़मान का साया उसके कदमों में आ गया था, वो चट्टानों से घिरे हुए उस मैदान में दाखिल हुआ। यहाँ पर हौल सन्नाटा तारी था। ऐसे लगता था कि हजारों बरस से इस इलाके में किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। स्याह रंग की मखरूती चट्टानें गर्दनें उठाए सीना ताने नामालूम कब से खड़ी थी। उन चट्टानों के अंदर कसरत से गार दिखाई दिए। नादर ज़मान ने वक़्त ज़ाया किए बगैर 8 मरतबा असहाबे कफ के कुत्ते कतमीर को आवाज़ दी। उसकी आवाज़ चट्टानों में गूंजती हुई परे हटती गई। फिर चंद लम्हे बाद ऐसी ही आवाज़ें मुसलसल सुनाई देने लगी। ये कतमीर को पुकार रही थी। ये नादर ज़मान ही की सदाई बाज गश्त थी। आप ही आप अपनी आवाज़ सुनकर नादर ज़मान पर दहशत तारी होने लगी। इसे शश जहल से कतमीर कतमीर की पुकार सुनाई देने लगी। आवाज़ रुकी तो हर तरफ से कुत्तों के भौंकने का शोर अजीम बुलंद हुआ। ये ऐसी भयानक आवाज़ थी कि नादर ज़मान का खौफ
रगों में जमने लगा। ऐसे महसूस हुआ जैसे हजारों लाखों कुत्ते चट्टानों की अकब से भौंकते और लपकते हुए चले आ रहे हैं, उस पर हमला करने के लिए, उसे कच्चा चबा जाने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये शोरे मुहीब थमता गया और एक बार फिर उस बियाबान में हौलनाक सन्नाटा छा गया। यकायक एक गार में से सफेद रंग का बड़ा सा कुत्ता बरामद हुआ और दौड़ता हुआ नादर जमान की तरफ आया। उसकी खाल धूप में खूब चमक रही थी। ऐसा खूबसूरत और कवि हिकल कुत्ता नादर जमान ने पहले कभी नहीं देखा था। सर से लेकर दुम तक अंडे की मानद सफेद, उसका कद एक आम गधे के बराबर होगा। जो ही वो नजदीक आया, नादर जमान ने थैले में से गोश्त का लोथड़ा निकालकर उसके आगे फेंक दिया। कुत्ते ने दुम हिलाई, थोड़ी देर मोहब्बत की निगाह से नादर जमान को देखा, फिर इत्मीनान से गोश्त खाने में मसरूफ हो गया। गोश्त खाने के बाद 2-3 मरतबा डकार ली, फिर हल्की चाल चलता हुआ एक जानब रवाना हुआ। नादर जमान उसके पीछे पीछे, कुछ भागने, कुछ चलने और कुछ लंबे लंबे ढग भरने की सी कैफियत के साथ चला। कुत्ता वक्फे वक्फे से मुड़कर नादर जमान को देखता और ये जानकर कि वो ताक़ुब में है, फिर आगे आगे चलने लगता। बहुत जल्द वो उसे चट्टानों के अंदरूनी हिस्से में ले गया। यहां तारीक गार कसरत से थे। जमीन इतनी भुरभुरी और खुश्क थी कि जो ही कोई पत्थर नादर जमान के कदमों तले आता, पिस कर रेजा रेजा हो जाता। उसे यूं लग रहा था जैसे कुर्रा अरज से निकलकर किसी और सियारे में पहुंच गया हो, जहां की दुनिया ही निराली हो। दफतन कुत्ता ठहर गया। अब वो एक गार के दहाने पर खड़ा था, जिसकी ऊंचाई नादर जमान के अंदाजे के मुताबिक दिल्ली के कुतुब मीनार से किसी तरह कम ना थी, और उस अमूदी चट्टान पर चढ़ना किसी इंसान के बस में ना था। नादर जमान सोचने लगा, अगर इस पर चढ़ना है तो ये बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता है। वैसे भी एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंगों और बुर्शों में कटा हो, चट्टानों और पहाड़ों की चढ़ाई एक दुश्वार गुजार अमल है। अभी वो इसी सोच में गुम था कि सफेद कुत्ते ने अपने अगले पंजों से नरम नरम जमीन खोदनी और मिट्टी उड़ानी शुरू की। नादर जमान हैरत से ये कार्रवाई देखता रहा। कुत्ता बड़ी तेजी से जमीन खोद रहा था। देखते देखते वहां एक दरवाजा सा ज़ाहिर हुआ और कुत्ता उसके अंदर दाखिल होकर नजरों से उजल हो गया। नादर जमान के सामने तजस्सुस और इसरार की एक नई दुनिया आ गई थी। दूसरे लम्हे वो भी उस दरवाजे में कदम रखकर अपने आप को अंधेरे के सपुर्द कर चुका था। गार में दाखिल होने के बाद उसके एहसासात और तासरात क्या थे? बेहतर है कि उसी के रोजनामचे से मदद लूं। जब मैं सफेद कुत्ते के पीछे पीछे खुदा को याद करता हुआ उस दरवाजे में दाखिल हुआ, तो जिंदा वापस आने की सारी तवक्कात खत्म हो चुकी थी। मैं जिन्नात की बस्ती में जा रहा था और यह बिल्कुल मुमकिन था कि वहां तक शेख साले की रसाई ना होती। अभी तक मैं इसी के अमाल की बरकत से उन शरीर जिन्नों और शैतानी रूहों से महफूज रहा था। शायद मैं भी हमेशा के लिए फिरोजा की तरह उस खौफनाक जिन का कैदी बन जाता, जो सदियों से अपने एक मकरू अज़ाइम की तकमील करता चला आया था, जिन्हें रोकने वाला कोई न था। गार में दाखिल होते ही मेरी बेनाई ने जवाब दे दिया। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद मुझे कुछ नजर ना आता था। सिर्फ इतना महसूस होता था कि मेरे कदमों तले नरम रेतली जमीन है। जहां तक मेरा हाथ पहुंच सकते थे, मैंने आस पास का हाल जानने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। मेरी हाथों ने किसी शय का लमस महसूस ना किया। सफेद कुत्ता ना जाने कहां गायब हो गया था। गालबन उसका फर्ज इतना ही था कि मुझे इस तारीक कब्र में पहुंचा दे, जिसकी वसतों का कोई अंदाजा नहीं रहा था। तब मुझे याद आया कि मैं इसमें ज़ात का आमल हूं, और जो ऐसे अजीम इस्म का आमल हो उसके लिए क्या दुश्वारी है। मैंने फौरन दिल ही दिल में उससे इस्म आज़म का विर्द शुरू किया। जो जो उसे पढ़ता जाता, तू अपने इर्द गिर्द
एक हाला सा बनता हुआ नजर आने लगा, हत्ता कि इसमें पाक के नूर से इतना उजाला हो गया कि मैं ना सिर्फ अपने वजूद का तअय्युन करने के काबिल हो गया, बल्कि उस तारीक गार में बिखरी और फैली हुई अनोखी दुनिया का नज़ारा भी करने लगा। क्या बयान करूं, मैंने क्या देखा। हर तरफ सोने और चांदी के अंबार लगे थे, अशरफियां और ज़ारो जवाहर। मैंने उस अजीम ढेरों में से चंद अशरफियां और सिक्के उठाए और उस अहाले की रोशनी में उन्हें गौर से देखा। ये मुख्तलिफ ज़मानों और पुराने अदवार के सिक्के थे, बड़े, छोटे, भारी, हल्के, गर्द हर हिजम के सिक्के और ठोस सोने की अशरफियां। उनमें अक्सर सुल्तान महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत के थे, बेशतर सलातीन दुकन के अहद के कुतुब शाहियों और बीसियों की मोहरें साफ पड़ी जाती थीं। उनके अलावा खलीजियों, लोधियों और राजपूत बादशाहों के इस्तेमाल में आने वाले सोने चांदी के बर्तन, जिनकी तादाद का कोई अंदाज़ा ना था, ये सब ढेर मेरी नज़रों के सामने था। जूं जूं मैं आगे बढ़ता गया, इसरार की नई से नई दुनियाएं सामने आती गईं। एक गोशे में इंसानी और हैवानी हड्डियों का अजीम अंबार लगा था। करीब ही कोयले और जानवरों की सड़ी सूखी लिद के ढेर दिखाई दे रहे थे। मुझे याद आया कि हड्डियां, कोयले और जानवरों की लिद जिन्नात की मरगूब ग़िज़ाएं हैं।